good morning. How are you all? I am Yasmin, a second year optometry student. हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत दिन बाद लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा था और इतना असाइनमेंट मतलब सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद से अभी तक तो हम लोगों का 2 इंटरनल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल का एक इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। मतलब आप समझ सकते हो कि इतने कम दिनों में पूरा मतलब 3 इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि कितना प्रेशर रहता होगा। तो ये वीडियो था हम लोगों का ऑब्जर्वेशन चिप का, जो इस इंटरनल एग्ज़ाम के टाइम पे ही गए थे, लेकिन हमको एडिट करने का टाइम नहीं मिला था। हाँ, पता है कि आप लोग कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन चिप का कुछ स्मॉल पार्ट ऑलरेडी शॉर्ट्स में देख चुके होंगे क्योंकि उसका डे 4 तक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अभी तक। सॉरी, डे 4 नहीं, डे 3 तक, और अभी भी डे 4 एंड डे 5 अपलोड करना बाकी है। तो वो मैं अगले 2 दिन में अपलोड करूँगी ऑब्वियसली। तो जो लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही है कि मेरा ऑब्जर्वेशन शिप चल रहा था गोरियाहाट में। एक्चुअली गोरियाहाट से और भी थोड़ा अंदर जाकर गोल पार्क से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे पुष्पांजलि आई हॉस्पिटल पे। ऑब्जर्वेशन शिप के फर्स्ट डे में हम लोग सीखे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़, मतलब उसको प्रैक्टिस भी किए थे, और हिस्ट्री टेकिंग एंड बाकी सब इंस्ट्रूमेंट देखे ही थे मतलब कैसे कर रहा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए थे बाकी इंस्ट्रूमेंट में। तो इतना ही। आप में से जो लोग एक भी बार आई चेकअप करवाए होंगे, ये पिक्चर तो सब लोग ही देखे होंगे। ये है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर जो हम लोग कल प्रैक्टिस किए थे, और एक्चुअली कल प्रैक्टिस नहीं किए थे उतना भी, जस्ट 5 से 10 मिनट बस देखे थे। और आज ज़्यादातर पेशेंट का ओटी था और क्लिनिक ऑलमोस्ट खाली ही था, तो इसलिए हम लोगों को मौका मिला इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से देखने के लिए। हम लोग ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए। उसके बाद स्लिट लैम्प भी प्रैक्टिस कर रहे थे। स्लिट लैम्प कॉलेज पे है, तो इसके बारे में हम लोगों को पहले से ही पता था, और इसीलिए इसको सर मैम लोगों का ज़रूरत नहीं था, इसको हम खुद ही कर पा रहे थे। उसके बाद सर हम लोगों को विजुअल एक्विटी चार्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। इसमें काफ़ी फंक्शन है जो बुक्स में से उतना समझ में नहीं आता। सो दैट्स इट फॉर डे 2। डे 3 वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। आज बहुत ही ज़्यादा पेशेंट था पिछले 2 दिन के कंपैरिजन में। पेशेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम लोगों के लिए ये एक्चुअली अच्छा ही था क्योंकि जितना ज़्यादा पेशेंट है उतना ज़्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे आज एक ट्विंस आया था जिसका दोनों का ही एम्ब्लायोपिया था, फिर एक बच्चा आया था जिसका स्क्विंट था, एक पेशेंट आया था जिसका एक आंख पूरा ही ब्लाइंड था। और यूजुअली ग्लोकोमा एज के साथ होता है, लेकिन आज एक 20 साल की लड़की भी आई थी जिसका ग्लोकोमा था। ओसीटी, पेरीमेट्री, बायोमेट्री कंटिन्यूअसली हो रहा था। सर मैम लोग बहुत बिजी थे, इसीलिए हम लोगों को आज 5 बजे ही छोड़ दिया गया था। उसके बाद हम लोग गोरियाहाट गए थे क्योंकि वहीं से हम ऑटो पकड़ते हैं। आज सोचा क्यों ना मार्केट घूम लेते हैं थोड़ा सा। वहाँ पे जूडियो का एक आउटलेट है, हम लोग वहाँ पे भी गए थे। कुछ टाइम पास किए, घूमे, उसके बाद मैं चली आई घर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज डे 4। आज सर मैम लोगों के पहले ही हम लोग क्लिनिक पे पहुंचे, तो वहाँ पे हम लोग स्पेक्टेकल्स ट्राई कर रहे थे। और देखो, एक स्पेक्टेकल्स का तो ग्लास ही नहीं है। कुछ टाइम वेट करने के बाद सर मैम लोग आ गए और फाइनली आज हम लोगों को ओसीटी सिखा दिया। इस टेस्ट में लाइट वेव का यूज करके रेटिना की हाई रेजोल्यूशन इमेज लिया जाता है। इससे रेटिना का अलग अलग लेयर्स को क्लियरली देख सकते हैं। ओसीटी टेस्ट स्पेशली यूज होता है कुछ इंपॉर्टेंट आई डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैक्यूलर डिजेनरेशन और मैक्यूलर एडिमा। ओसीटी एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, मतलब इसमें कोई पेन नहीं होता। आज था हम लोगों का सेकंड लास्ट डे, तो मैम हम लोगों को बोला कि कल हम लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, इसीलिए आज जल्दी ही छोड़ दिया। और ये देखो, ये है बायोमेट्री का रिजल्ट। हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मेथाइल सेलुलोज ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन। ये है एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, बहुत ही ज़्यादा थिक है। इसको तो लेज़र के टाइम पे यूज़ कर रहा था।
आज मेरा ऑब्जर्वेशनशिप का लास्ट डे था। पिछले कुछ दिनों में हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट, पेशेंट का फ्लो और डॉक्टर का काम इतना क्लोजली ऑब्जर्व करने का मौका मिला। हर दिन कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला। कभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कभी पेशेंट हैंडलिंग के बारे में और कभी रियल हॉस्पिटल प्रेशर के बारे में। बुक्स में जो पढ़ते हैं उसे रियलिटी में देखना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। यह ऑब्जर्वेशनशिप मेरे लिए एक विजिट नहीं था, बल्कि एक लर्निंग जर्नी था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर पेशेंट के पीछे एक स्टोरी होती है। किसी को हिंदी नहीं आता और किसी को बंगाली समझ नहीं आता, और उन्हें हैंडल करना सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। फाइनली आज हमें फर्स्ट टाइम बायोमेट्री प्रैक्टिस करने का चांस मिला। मैम बोली थी मॉक टेस्ट लेगी, लेकिन लकीली वो कैंसिल हो गया। इसी खुशी में हम लोग चले गए पिज़्ज़ा खाने के लिए, और ऑब्वियसली लास्ट डे था तो हम लोग थोड़ा घूमेंगे ही। 5 दिन कहाँ से कहाँ गुजर गया पता ही नहीं चला। सो दैट्स इट फॉर माई ऑब्जर्वेशनशिप जर्नी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज व्लॉग के साथ। So that's it for today. See you in the next one. Okay, bye.